आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिसके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वे लोग जिसका खून वतन के काम आता है। तो बच्चों, आज जिस हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे लाखों लोगों की बलिदान और त्याग है। तो आज जब भी तिरंगा दिखे तो उसे सिर्फ एक झंडा मत समझना, उसमें अपने देश की शान, सम्मान और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को देखना। और इसी जज्बे के साथ ईमानदारी से अपने देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए पूरी ईमानदारी से लड़ना। क्योंकि याद रखना, देश को आगे बढ़ाने में सिर्फ सैनिक ही योगदान नहीं करते हैं, बल्कि हर इंसान जो ईमानदारी से अपना काम करता है वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो इसी जज्बे के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम दिखाएंगे, कैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को कम से कम समय में कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। पूरा उसका बेसिक मेथड क्या है करने का, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। दो नंबर का जो सम है वो कितना है 25, एंड देयर प्रोडक्ट इज 144। और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 144। देन व्हाट इज द पोजीशन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। दोनों नंबर के बीच का अंतर बताना है कितने का है। ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे दो नंबर है, दोनों नंबर का सम कितना है 25, यानी दोनों नंबर का सम जो है वो 25 है। ए और बी अगर दो नंबर है तो दोनों नंबर का सम कितना है 25। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 144, यानी दोनों नंबर को गुना करने पे कितना आ रहा है 144। तो अगर पूरा बेसिक से करें तो यहां से ए का मान निकाल के इसमें डालना होगा, पूरा फैक्टराइजेशन करना होगा, पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो एक बार बता दे रहा हूं, अगर यहां से मैं ए का वैल्यू निकालता हूं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस बी। अब ये 25 माइनस बी अगर इसमें पुट कर दे तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को फिर हमें सॉल्व करना होगा। यानी अगर हम इसमें ए का वैल्यू पुट कर दे 25 माइनस बी, तो 25 माइनस बी अगर पुट करते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं तो बराबर 144। यहाँ से बी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर में 144। अब ये बी स्क्वायर और 25 बी को अगर उस साइड लेके चले जाए तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 25 बी और प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ हमें दो ऐसे नंबर खोजना है, दो ऐसे नंबर खोजना है जिसको गुना करके 144 आ जाए और जिसका सम या डिफरेंस 25 हो जाए। तो वो दो नंबर है 16 और 9। 16 और 9 को गुना करेंगे तो 144 होगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो दो नंबर आया वो क्या आया 16 बी माइनस 9 बी प्लस 144 बराबर 0। अब इस दोनों में से b को अगर कॉमन ले ले तो क्या बच गया b माइनस 16, और यहां से 9 कॉमन ले ले तो क्या बच गया b माइनस 16। तो यहां से b का दो वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा 16 और एक वैल्यू आ जाएगा 9। अब देखना है यहाँ पे अगर b का वैल्यू 16 लेते हैं, यहाँ पे 16 पुट करेंगे तो a का वैल्यू 25 माइनस 16 यानी कि 9 आ जाएगा। अगर b का वैल्यू 9 लेते हैं, यहाँ 9 पुट करते हैं तो a का वैल्यू 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब पूरा मिला करके ये हुआ मतलब कि a और b का जो दोनों वैल्यू है वो 16 और 9 ही होने वाला है, यानी एक वैल्यू 16 होगा तो दूसरा वैल्यू 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पूछा था दोनों का अंतर कितना है, ये जो 16 और 9 है इसका अंतर बताना है कितना होगा, यानी 16 में से हमें 9 को घटा लेना है तो अंतर कितना आ जाएगा 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एग्जाम में हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा देखते हैं यहाँ पे कि दो नंबर का सम कितना है 25 और मल्टीप्लीकेशन देख प्रोडक्ट कितना है 144। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोचते हैं ऐसा दो नंबर जिसको जोड़ करके 25 आ जाए और जिसको गुना करने पे 144 आ जाए, तो ये 25 से छोटा ही कोई दो नंबर होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे सोच सकते थे 16 का टेबल अगर 9 बार पढ़ते हैं तो 144 आता है, यानी एक नंबर 16 होगा दूसरा नंबर 9 होगा। दोनों नंबर का डिफरेंस पूछा था, घटाएंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 2। एक नंबर और उस नंबर का स्क्वायर रूट जो है
उसका डिफरेंस दे रखा है। यानी कि एक नंबर अगर हम x मानते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इन दोनों का जो अंतर है वो 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एक नंबर x मान रहे हैं वो x ना मान करके एक नंबर को हम x स्क्वायर ही मान लेते हैं कि एक जो नंबर है हमारा x स्क्वायर है। स्क्वायर में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका जब रूट निकालेंगे तो x आ जाएगा, इसलिए x स्क्वायर में ही मान लेते हैं। तो एक नंबर अगर x स्क्वायर है तो दूसरा नंबर कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x। इन दोनों का जो अंतर है वो 2 के बराबर है, तो इन दोनों का अंतर 2 के बराबर कर दिए। अब इसे सॉल्व कर देना और x का वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हमें दो फैक्टर 2 और 1 लेना होगा, दोनों को माइनस करने पे 1 आता है। तो -1 लाने के लिए 2 को रखेंगे माइनस में और 1x को रखेंगे प्लस में। ये फैक्टराइजेशन का रूल है। अब यहाँ पे हम x को अगर कॉमन ले ले तो x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। तो दोनों में x माइनस 2 आया और x प्लस 1 आया। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब नेगेटिव वाले नंबर को यहाँ पे नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट भी हो रखा है। यानी x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो नंबर को तो हम x स्क्वायर माने हुए थे, यानी 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आंसर हमारा जो है 4 हो जाएगा। यही जो है आंसर करेक्ट है 4। अब देखो, अगर इसे हमें एग्जाम में करना होगा तो हम इतना काम नहीं करेंगे, सीधा सोचेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज 2। कह रहा है एक नंबर है और उस नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं और दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 2। देखो यहाँ दो नंबर का डिफरेंस अगर 2 है, 2 क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दोनों नंबर होगा वो एक इंटीजर होगा या रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर तो नहीं ही होगा, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं रैशनल में से तो वो रैशनल नहीं आ सकता है। यानी मतलब कहने का ये हुआ कि एक नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर रूट, जैसे मान के चलो हम एक नंबर 5 मान लिए, तो 5 का स्क्वायर रूट, क्या दोनों को माइनस करेंगे तो कभी भी यहाँ जो भी नंबर आएगा, क्या वो नंबर एक इंटीजर होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये रूट में 5 जो है ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, तो रैशनल में से इरेशनल घटाने पे इंटीजर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी नंबर हम रखेंगे, जो भी नंबर होगा वो जरूर किसी न किसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि उसी केस में माइनस करने पे एक इंटीजर आ सकता है। जैसे अगर हम स्क्वायर नंबर रख दे 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4। यानी 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12, और 12 क्या है, एक इंटीजर है। तो मतलब ये हुआ कि एक नंबर और उसके स्क्वायर रूट का डिफरेंस 2 तभी हो सकता है जब वो नंबर किसी का स्क्वायर हो, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो एक स्क्वायर वाला नंबर होगा। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन में कौन सा स्क्वायर वाला नंबर है। तो बात करें, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 1 होता है 1 का स्क्वायर, लेकिन 1 के स्क्वायर रूट में से 1 को घटाएंगे तब तो 0 आ जाएगा, 2 तो आएगा नहीं, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, 4 नंबर, और 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे अगर बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे, 99 इंटू 99 माइनस 1। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 99 का स्क्वायर है, 99 के स्क्वायर में से 1 को घटाना है। अगर 99 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक आता है तो सीधा सीधा स्क्वायर निकालेंगे और 1 घटा लेंगे। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बता दे रहे हैं। जैसे अगर हमें 99 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखेंगे 100 से ये कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 01, और 99 में से ही 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 98। इसमें से 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9800, 9800, यही हमारा आंसर हो गया, 9800, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर किसी को ये स्क्वायर निकालने का ट्रिक नहीं आता है तो हम इसे फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हम सोचते हैं ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी, यानी 99 प्लस 1, और फिर लगाते हैं 99 माइनस 1। अब देखो ये जुड़ेगा तो 100 बन जाएगा और ये माइनस होगा तो 98 बन जाएगा, मतलब 98 100 जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही तरीके से इसे हम बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नंबर x इज 3 टाइम्स अनदर नंबर y। कह रहा है एक नंबर x है और वो 3 टाइम्स है किसका, y का। जो x है वो y का 3 गुना है। मतलब ये हुआ x एक नंबर है और वो 3 गुना है y का, ये हो गया। आगे क्वेश्चन में लिखा मिला इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 20। कह रहा दोनों नंबर का जो जोड़ है वो कितना है, 20 है, 20 है। मतलब ये हुआ कि x और y को अगर जोड़ दे तो ये किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर। तो बताना है देन x एंड y रिस्पेक्टिवली, यानी x और y का मान यहाँ पे बताना है कितना होगा। तो देखो अगर x का वैल्यू 3y यहाँ पे रख दे तो 3y प्लस y बराबर हो जाएगा 20। अब 3y में y जोड़ेंगे तो 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, 5। अगर y का वैल्यू 5 आ गया तो अब हम x का वैल्यू भी बता सकते हैं। x का वैल्यू 3 गुना है y का तो 15 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में लिखा है x y उसी ऑर्डर में आंसर देना है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः क्रम से आंसर देना है, पहले x का फिर y का। क्योंकि ऑप्शन भी देखो दो दो जगह 5 15 15 5, तो ऐसे आंसर गलत हो जाता है ज़्यादातर बच्चे का। पहले हमें x का वैल्यू देखना है फिर y का। तो x का वैल्यू कितना है 15 और y का वैल्यू कितना है 5, यानी 15 और 5 जो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इतना इस पे टाइम नहीं देना है, 1 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस बन जाएगा। कैसे, जैसे ही तुम्हें देखा, मतलब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद 1 सेकंड या 2 सेकंड, जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस में दिखा कि एक नंबर x जो है वो 3 गुना है y का, तो मतलब x y में ऐसा रिलेशन होगा जो x होगा वो 3 गुना होगा y का। तो पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर y होगा, क्योंकि यहाँ ऑर्डर यही है। तो देख लेंगे क्या पहला नंबर इसका 3 गुना है, क्या 8 12 का 3 गुना है, तो नहीं, नहीं है। क्या 15 जो है 5 का 3 गुना है, तो यस। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, क्या 5 15 का 3 गुना है, तो नहीं। यहाँ पे 15 जो है वो 5 का 3 गुना है, इसलिए सही है। यहाँ पे 2, क्या इसका 3 गुना है, तो नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ऐसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखो ये दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1801 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर है। जब भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर स्क्वायर निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो 1800 प्लस 1 कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये a है और ये क्या है b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1800 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 1800 और इंटू 1। अब देखो 1800 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर तो आता होगा, 18 का स्क्वायर हो गया 324 और 2 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर लगाने पे, प्लस ये 1 हो गया और 18 दूनी 3600, यहाँ पे हो गया 3600। अब सीधा सीधा सबको जोड़ देना है, हमारा वही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लो लास्ट में 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 डिजिट हो गया। अब 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर इतना अगर किसी को नहीं समझ में आता है, अगर यहाँ पे हम चाहे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे, जैसे हमें यहाँ पे दिख गया क्या 1801, तो हम इसे सोच लेते हैं कि लगभग ये 1800 के आसपास ही है, एक ही तो ज़्यादा है। तो 1800 का स्क्वायर करते तो कितना आता, 324 और 2 जीरो, मतलब 4 जीरो, 324 और 4 जीरो, 1800 का स्क्वायर करेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ 18 का भी स्क्वायर आता होता तो समझ जाते कि स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है मतलब 324 के आसपास वाला ही नंबर होगा। तो 324 के आसपास का अगर हम नंबर देखें तो यहाँ पे 324 3601 था, यहाँ पे 342 था तो ये आंसर होगा नहीं, यहाँ पे 234 था तो आंसर होगा नहीं। इन दोनों में सिर्फ हमें खोजना था 324 3601 होगा या 324 3101 होगा। तो यहाँ पे पूरा ही करना होगा 1800 गुने 200 3600। ठीक है, बाकी कोई तरीका था नहीं यहाँ पे, क्योंकि दो दो नंबर यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा था। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर है 324 3601।
इसलिए हम बेसिक से भी पूरे तरीके को बताते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन कितना करीब करीब है, 324, 3601 और यहाँ 3106 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट से एक काम कर सकते थे। यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है 1 और यहाँ का कितना है 6। तो अब बताओ इन दोनों को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में तो 1 ही आएगा, 6 तो आएगा नहीं। यूनिट डिजिट 1 वाला यही हमारा ऑप्शन हो जाता। ऐसे हम इसको कर सकते थे, ठीक है। चलिए, कुछ ना कुछ ऑप्शन में ऐसा रहता है जिससे कि हम बाकी ऑप्शन को छांट सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 8। दो नंबर है और दोनों का सम कितना है 40। मतलब ऐसे कि दो नंबर को जोड़ करके क्या आ रहा है 40 और दो नंबर को माइनस करने पे क्या आ रहा है 8। दो नंबर को माइनस करने पे आ रहा है 8। तो ये तो आप ऐसे ही बना लेते हैं, दो नंबर को जोड़ के 40, दो नंबर को माइनस करने पे 8, तो मुझवानी आंसर दे सकते हो। या नहीं तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा 48। तो x का मान क्या आ गया 24। अगर x का मान 24 है तो y का मान क्या आ जाएगा 40 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 36 और 10 40 यानी कि 16। मतलब एक नंबर अगर 24 है तो दूसरा नंबर क्या है 16 है। बस हो गया, यही था क्वेश्चन में पूछा था। देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज, दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा है, मतलब 24 को और 16 को गुना कर देना है, क्या होगा। 16 का टेबल पढ़ो 4 बार में 64 होता है, हासिल 6 बचा। 16 का टेबल 2 बार में 32, 32 और 6 38, 384 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 75 एंड 12। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए याद रखो, कोई भी नंबर अगर है ए और बी तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा, मीन प्रोपोर्शनल वो क्या होगा तो अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी यानी मध्य समानुपाती जो होता है किसी भी दो नंबर का, वो रूट लग करके गुना हो जाता है, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नेचुरल नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 75 और कह रहा है 75 और 12 का जो मीन प्रोपोर्शनल होगा उसमें से जब 13 को घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर। तो 75 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 75 गुने 12 का रूट और माइनस करना है इसमें से 13, इसको सॉल्व करना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इन दोनों को गुना मत करने लग जाना। यहाँ पे देखिए 25 गुने 3 है तो 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, 3 इसके साथ गुना हो गया 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, यानी 5 गुने 6 ये पूरे का स्क्वायर रूट निकल गया। अब इसमें से घटाना है 13, यानी 30 में से 13 को घटा देना है। तो 30 में से जब 13 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 में से 17, यानी 17 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है विच नंबर अमंग दिस 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 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 24। देखो ये सीजीएल मेंस का है, टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि इन चारों पांचों नंबर में कौन सा नंबर है जो 24 से डिविजिबल है, 24 से पूरा पूरा भाग लगने वाला यहाँ पे नंबर कौन सा है। तो अब यहाँ पे 24 का डिविजिबिलिटी का रूल, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 24 की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 है और 8 है, मतलब अगर कोई नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं 3 से डिवाइड होने वाला नंबर ऑप्शन में से छांट लेते हैं। तो जब ऑप्शन में देखें तो 3 से डिवाइड होने का तो रूल याद है, 8 और 1 9, तो 9 को हटा दिए, 3 2 5 1 6, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और सब में वही नंबर है, मतलब सारा ही नंबर 3 से डिवाइड होने वाला है। तो अब हमें सिर्फ 8 से देख लेना है कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 8 से डिवाइड होने का नियम है लास्ट के 3 डिजिट देखो 118, क्या 8 से कटेगा 118, नहीं कटेगा। 121 ये भी 8 से नहीं कटेगा। 128 तो ये जो है 8 से कट जाएगा। देखो 128 को अगर तुम डिवाइड करोगे या ऐसे भी आता होगा, 8 एक बार में यहाँ पे गया 4 16, यानी 16 के टेबल में 8 बार में
128 होता है। इतना तो सबको टेबल याद होगा कि 16 के टेबल में 8 बार में 128 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें 3 डिजिट ये भी नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस का आंसर जो है दे सकते हैं। समझ गए। अक्सर ये डिविजिबल वाला जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, इसमें किसी तरह की कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। Which pair of numbers has a sum of 13 and whose squares difference by 65? कह रहा है इसमें से कौन सा नंबर है, which pair of numbers, किन दो संख्याओं का जो योग है वो 13 है और उनके वर्गों का जो अंतर है वो 65 है। देख लो, विच पेयर ऑफ द नंबर हैज अ सम ऑफ 13। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस किस नंबर को जोड़ने पे यहाँ पे 13 आ रहा है। तो क्या 9 5 13 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और 8 13 आ रहा है। यहाँ पे 3 और 8 तो 13 नहीं आ रहा है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी दो को अगला स्टेटमेंट जो दिया है उससे खत्म करेंगे। हुज स्क्वायर डिफर बाय 65, कह रहा है दोनों का स्क्वायर का जो अंतर है वो 65 है। तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस नंबर की तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। दोनों को अगर घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो गया। यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे 3। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 65। यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 11 में से 6 घटाएंगे 5 और 7 में से 1 घटाएंगे 6, 65 आ गया। मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज 0.25, कह रहा है कि एक नंबर है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो 0.25 टाइम्स है किसके? द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर है, मान के चलो ये नंबर है x, ठीक है। अब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, ये लो स्क्वायर रूट इसमें लगा दिए, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके बराबर है? तो 0.25 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ। यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 0.25 टाइम्स नंबर इटसेल्फ। एक नंबर है x, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 0.25 टाइम्स x, ऐसे लिख लिए। तो बताना है यहाँ पे फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है ये पूछा गया है, x का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान से अगर देखें 0.25 का मतलब हुआ नीचे 100 होगा तो 25 चौका 100 मतलब 4। यहाँ से अगर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा 1/16 x स्क्वायर। अब बताओ ये x से स्क्वायर कट जाएगा तो 16 इधर आके गुना होगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 16। छोटा सा बस क्वेश्चन था, x का मान कितना हो गया? 16। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, 2 लीजिए, 5 लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये कौन सा नंबर है? तो रैशनल नंबर ही है। जब भी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस? इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक बताना है कि जब ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई में क्या कितना आएगा, यानी यूनिट डिजिट बताना। तो हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ के इंटू कर दो। 2 को 1 से गुना किए 2, फिर 2 को 7 से गुना किए 14, तो 14 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 101 टू 199 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। ये कह रहा है कि 101 से लेकर के 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 का मल्टीपल है, 6 का गुणज है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 101 6 से डिवाइड होगा? 6 के गुणज का मतलब हुआ वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब 6 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 101 को जब देखें तो पता चला कि 101 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 6 का नियम ये है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसको जब देखें तो पता चला ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो 101 के आगे बढ़े तो अगला नंबर कौन सा मिला? 102। अब देखें क्या 102 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है? तो देखो 2 और 1 3, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब इसका अगला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो 6 के डिफरेंस पे होगा। मतलब 102 है तो इसमें 6 जोड़ दो, तो 6 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ दो 114 हो जाएगा। इस तरीके से नंबर चलते रहेगा। और 199 है लास्ट, तो देख लेंगे क्या 199 6 से डिवाइड होता है? तो लास्ट में 9 है, 2 से तो कटा ही नहीं, तो मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 98 को देखें, 198 को, तो 198 की बात करें 2 से कट रहा है, लेकिन क्या ये 3 से कट रहा है? तो 3 का नियम है सबको जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो सबको अगर जोड़ते हैं 9 1 10 18, 3 से कट रहा है, मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लास्ट का जो नंबर होगा 198। तो ये हमारा एक एपी का सीरीज बन गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ेंगे उसमें ये सीरीज पढ़ना है। ये एपी का सीरीज है। बताना है ये टोटल कितने नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि कहाँ से 101 से लेकर के 199 तक ऐसे कितने नंबर्स है जो 6 का मल्टीपल है। तो हमें पता चल गया है कि ये जो सीरीज है ये पूरा 6 का मल्टीपल का सीरीज लिखा हुआ है, और यहाँ पे हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 6 का होगा। यानी कि ये एक एपी है जिसमें पहला जो टर्म है वो 102 है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है? 198 है। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 6 का कॉमन डिफरेंस है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल n टर्म है, तो जो हमारा लास्ट टर्म है वही Tn का वैल्यू हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म हो जाएगा 198 बराबर a का वैल्यू कितना है? 102 प्लस n हमें निकालना है कितना टर्म है? 1, और d का वैल्यू है 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 198 में से 102 घट जाएगा, यानी 198 में से माइनस कर देंगे 102 को, 102 माइनस हो जाएगा, और जो 6 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, या पूरा एक बार सॉल्व भी कर दे रहे हैं। इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 6। अब 198 में से 102 को माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 96 बराबर, अब देखो ये जो 6 है वो यहाँ ला दे रहे हैं, यहाँ बचेगा n माइनस 1। 6 से इसको काटेंगे तो 16 आएगा, 16 बराबर n माइनस 1, 1 इसमें आके जुड़ गया तो n का मान कितना आ गया? 17। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा फॉर्मूला हम बता दिए। अगर इतना फॉर्मूला नहीं बनाते तो डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म निकालने का भी फॉर्मूला बना है, इसी से बना हुआ है। देखो कैसे, अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म अगर निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कि टोटल कितने टर्म होते हैं किसी भी एपी में, तो इसी को इधर से उधर करके फॉर्मूला बना दिया। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी L माइनस ए, जो ये जो लास्ट टर्म था इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस होगा और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड हो जाएगा और इसमें 1 को जोड़ देगा। तो इतना कौन याद रखने जाना, सीधा बच्चे में यानी 10th क्लास में ये सब फॉर्मूला पढ़े होंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट लगाएंगे और n का वैल्यू निकल जाएगा। बाकी आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो भी यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लास्ट टर्म पुट कर देना 198, a का वैल्यू पुट कर देना है 102 और डिफरेंस यहाँ पे 6 और 1 जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं और किसी नए चैप्टर के साथ में। और PYQ सीरीज जो है ये अभी चलते ही रहेगा, आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए।